हेलो दोस्तों। मैं कभी भी वीडियो में नहीं आया और पहली बार आज मैं आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने आना पसंद ही नहीं है। शायद शक्ल अच्छी नहीं नहीं हो, मजबूरी ये है कि मुझे बताना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप पे आप अपडेट जम्मू यूनियन का ग्रुप देख रहे हो, उसका मकसद क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहना क्या चाहते हो। अक्सर सिर्फ मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारे लोग कहना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे जो इस यूनियन को में चेंज चाहते हैं। यूनियन को चेंज नहीं करना। प्रेसिडेंट कोई भी हो, सोमराज जी हो, पोपी जी हो, प्रदीप जी हो, PR हो, XYZ कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम से हो। सिस्टम का मतलब रेट से भी नहीं है। सिस्टम का मतलब क्वालिटी से भी नहीं है। सिस्टम का मतलब आज आप काम करते हो अपने लोगों के लिए करते हो। आज जितने भी लोग आपसे फंक्शन बुक करवाते हैं, 90% लोगों के दिमाग में होता है कि हमने फ़ोटोग्राफर को 2 साल के बाद पैसे देने हैं। ये माइंडसेट हो चुका है लोगों का। और अपनी इमेज को बदलने के बिना ये काम ठीक नहीं होगा भाई साहब। ये मैं कहना चाहता हूँ इस ग्रुप के द्वारा। मुझे इस फील्ड में आए हुए कम से कम भी 32 साल से ज़्यादा हो गया। आज से 15-20 साल पहले आप चले जाओ तो एक फ़ोटोग्राफी की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, बड़ी इज़्ज़त होती थी। दूल्हे के साथ उसकी चारपाई बिछाई जाती थी सोने के लिए, दूल्हे के साथ उसको खाना खिलाया जाता था, दूल्हे के साथ बैठा के चाय पिलाई जाती थी। बट आज का जो वक्त ये आ रहा है कि दूल्हा दुल्हन तो क्या, फ़ोटोग्राफ़र को बाहर बैठने के लिए जगह नहीं होती। पहली बात, चलो एनी हो, ये अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग काम करते हैं, चाहे हमारा पैकेज 1 लाख का है, चाहे 2 लाख का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 20,000 का है। हमें कोई भी क्लाइंट 60% पैसे देता है और बाकी के पैसे हमारे वापस नहीं आते। 60 दे देगा, 70 दे देगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। और मुझे इतने साल हो गए, मैं कहूँ कि 100 लोग 100% देते होंगे, नहीं देते पैसे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि देते हैं तो या तो वो अच्छे बिजनेसमैन हैं और या झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी काफ़ी देर हो गया काम करते हुए। कोई भी आदमी आपको 100% पेमेंट नहीं देता। 1% लोग होंगे 1000 में से जो पहले पैसे दे के जाते हैं और कहते हैं काम दो चाहे ना दो। आज हमारे फ़ोटोग्राफ़र की जो हालत बनी हुई है, हम लोग डेली कोई ना कोई एग्जीबिशन, वर्कशॉप, कैमरा दुकान देखने जाते हैं, कैमरा परचेज़ करने की बात करते हैं। एक नया अपडेट आ जाता है लाख रुपए का, और नया अपडेट आ जाता है 1.5 लाख का, नया अपडेट आ जाता है 2 लाख का। कुछ दिन पहले हमने निकॉन की वर्कशॉप पे गए थे, तो उस पर कैमरा 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। सर, हम लोग वो कैमरे क्यों खरीद रहे हैं? क्या लोगों की सेवा करने के लिए? एक फंक्शन जाने के लिए, कोई भी एक इवेंट जाने के लिए हमें कम से कम भी, मेरी अप्रॉक्सीमेटली आइडिया 20 लाख से कम नहीं लगता। हम लोग 20 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हम लोग फंक्शन में जाते हैं। उसमें आप कैमरा किट्स लगा लीजिए, उसमें आप लेंसेज लगा लीजिए, उसमें आप फ्लैश लगा लीजिए, उसमें आप क्रू लगा लीजिए। हम पूरी एफ़र्ट्स करते हैं ये सामान लेके अगले दूसरे फंक्शन में जाने के लिए, ताकि उनका फंक्शन अच्छा हो जाए, हमारा इवेंट अच्छा हो जाए, हम क्लाइंट को अच्छा काम दे सकें। लेकिन उसके बदले में हमें मिलता क्या है? क्लाइंट यही चाहता है कि आप आओ, सीने भी करो, कैंडिड भी करो, ट्रेडिशनल भी करो, अच्छे यूनिफॉर्म पहन के आओ, वॉकी टक्की लेके आओ, आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, और हमारे इवेंट में आके खाना मत खाना। लेकिन हमने आपको पैसे नहीं देने भैया, पैसे मत मांगना हमसे। 10%, 20%, 30% पैसे दे दिए, उसके बाद वो कहते हैं पैसे मत मांगना हमसे। क्या हम लोगों ने लोगों की सेवा करने के लिए एक सिस्टम शुरू कर रखा है? क्या हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं लोगों की सेवा के लिए खरीदते हैं? भाई साहब, मैंने जितना एनालाइज़ किया है, कम से कम भी लोगों का 10 लाख की एवरेज के हिसाब से लोगों के पास पैसे फंसे हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि फ़ोटोग्राफ़र हमारी एक फ़ैमिली है, तो हमारी फ़ैमिली के करोड़ों अरबों रुपए
लोगों में फंसे हुए हैं, उसे निकाला कैसे जाए या उस आने वाले समय को ठीक कैसे किया जाए, मेरा मिशन यही था। मेरा मिशन ये नहीं था कि मैं अपनी यूनियन बनाऊं, मेरा मिशन ये नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ूं, मेरा ये मिशन ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ बात करूं, चाहे सोमराज जी हैं, चाहे पोपी है, प्रदीप है, BR है, कोई भी है, सभी अपने लोग हैं। वो मेरे दोस्त हैं, मेरी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये लग रहा है कि शायद सत्यम फोटोग्राफी वाला हमारे खिलाफ है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे अपना काम करना है। अगर मैंने अपना दुकान खोली है तो मैंने अपने के लिए खोली है, मैं किसी का नुकसान करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। अगर सिस्टम सेट होता है तो सबका फ़ायदा होगा, सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैंने अकेले ही काम करना है तो मेरा सेटअप चल रहा है भाई, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज से 2 साल पहले मेरा 10 लाख का सामान चोरी हो गया था, सबको पता है, शायद जिसको नहीं पता वो भी सुन लें। 5D Mark IV, जो भी 105 लेंस, 70-200 लेंस, 85 लेंस, 50mm लेंस, 7R3 कैमरा, उसके साथ 1.4 35mm, उसके बाद साथ जो भी 1 लेंस होता है मैं बोल रहा हूँ, और AD200 860, उसके साथ ट्राईपॉड भी था। 2 किटें, आप अप्रॉक्सीमेटली आइडिया लगा लीजिए कितने का सामान होगा। और आज ये सामान बनाना भाई जी खाला जी का घर नहीं है, किसी भी डीलर से पूछ लो कितने का किट बनती है ये। एक सोनी का कैमरा और एक 5D Mark IV कैनन का कैमरा, तो ये इतना सामान लेने के लिए सदियाँ बीत जाती हैं। मैंने इकट्ठा किया, बनाया मेहनत से, मेरा चोरी हो गया। भाई साहब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा यूनियन ने साथ नहीं दिया। और यूनियन ने मुझे क्या कहा कि आपका मसला आप देखो। मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। चलो मेरा चोरी हुआ, ऊपर वाले की कृपा से या आप दोस्तों के प्यार से मैंने मैनेज कर लिया। मुझे बहुत सारे लोगों ने, जितने इनसे मैंने पैसे लेने थे उन्होंने मुझे दे दिए पैसे आके, मेरे क्लाइंट से मुझे पैसे दे दिए, मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे पैसे दे दिए, मेरे रिलेटिव जिनका मैंने शूट किया हुआ था, मैंने किसी से क्रेडिट नहीं लिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने फिर भी कैमरे खरीदे। 6 महीने के बाद मैंने एक और गाड़ी भी निकलवाई। ये सब मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया था लोगों के साथ, मुझे सामने आया। बात ये नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम यूनाइट नहीं हैं तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैं 50 से प्लस हूँ, कितनी देर काम करूँगा। आज कोई भी फोटोग्राफर, उसका बेटा काम करना नहीं चाहता, उसकी फैमिली फ़ोटोग्राफ में नहीं आना चाहती। क्यों? क्योंकि फ्यूचर नहीं है। दोस्तों, हमारे जम्मू फोटोग्राफर यूनियन 10 लोगों पे चलती है। 6 लोग यूनियन के, 4 लोग अपोजिट के, सिर्फ ये 10 लोग। यूनियन 6 लोगों की है, 3 एडम और 3 जो उनके साथ उनका सामान उठा के चलते हैं। जिनको लगता है कि हम दिल्ली जाएंगे फ्री कमरा मिल जाएगा, जिनको लगता है दिल्ली जाएंगे फ्री खाना मिल जाएगा, वो इतने ही हैं। और 4 लोग कौन है? जो उनके अपोजिट में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन में है। बस सिर्फ 10 लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 लोग फोटोग्राफर नहीं भाई साहब। अगर आप जम्मू के फ़ोटोग्राफरों की लिस्ट देखें, आप सोचोगे हम लोग धन्य हैं। अगर फ़ोटोग्राफी में देखना चाहते हो तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा सुंदर भैया जी, मद्रास स्टूडियो के। हम लोग खुशनसीब हैं कि वो हमारे जम्मू में, लेकिन हम उनको इतना कदर नहीं देते। वो अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक फ़ोटोग्राफर हैं, अपने आप में एक कैमरा है। दोस्तों, हमारी फिर भी खुशनसीबी है कि कभी कभार वो हमारे बीच आके खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं कि वो हमारे बीच खड़े हों। उनको इंटरनेशनल लेवल फ़ोटोग्राफ़र उनकी इज़्ज़त करती है, हम नहीं करते। उनको कहते हैं फ़ोटोग्राफ़र। अगर प्रेसिडेंट चुनना है तो वैसे आदमी को चुनिए ना। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने बनाई थी, जो अच्छे लोग, मैं इन लोगों की कदर करता हूँ और मेरी फ़ोटोग्राफ़ी इनके सामने ज़ीरो है।
सुंदर भैया द टॉप ऑफ फोटोग्राफर, जो मिलेनियम के बेस्ट फोटोग्राफर चूज हुए थे। उसके बाद भरत अरोड़ा जी, जिनका मैं वीडियो देखता रहता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं उनकी ज़ीरो के बराबर हूँ, लेकिन फिर भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनकी कदर करता हूँ, उनको देखता हूँ। शायद वो मुझे बाय फेस नहीं जानते, या मेरी उनके साथ दोस्ती नहीं है, या जान पहचान ज़्यादा नहीं होगी, बट मैं उनकी फ़ोटोग्राफी का कायल हूँ, उनको फ़ोटोग्राफर कहते हैं। दूसरे एक और मेरे फ्रेंड क्या, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट उनकी वीडियो देखता हूँ, DSL गैलरी वाले दीपक जी, उनकी वीडियोस देखता हूँ। वो हैं फ़ोटोग्राफर जिनको छोटी छोटी चीज़ें समझ आती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें समझाते हैं। उनका क्या फ़ायदा है हमें समझाने में, आप उनके साथ उनका टैलेंट देखिए ना। दूसरे हमारे जम्मू के मेंटर वरुण आनंद जी, कितने अच्छे फ़ोटोग्राफर हैं, हमें आए दिन वर्कशॉप करते हैं, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, और हमें खुशी होनी चाहिए कि वो हमारे जम्मू के फ़ोटोग्राफर हैं। हमारे जम्मू में बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफर जो अच्छा काम करते हैं, जैसे कैलाश प्रोडक्शन, हैरी फैशन, मुनी स्टूडियो, बेचारे वो खुद तो नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम बना के चले गए, लेकिन हमारी औकात उनके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। आज उनके जगह पे उनका बेटा या उनकी टीम काम कर रही है, उनके जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। स्वास्तिक लैब वाले हैं, गुप्ता जी हैं, गुप्ता स्टूडियो वाले, ये बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं। शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जो 10 लोग हैं, यही यूनियन नहीं है, इसके ऊपर भी लोग हैं, और वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते। क्यों? उनको मालूम है कि इसमें कुछ भी नहीं है। यूनियन, वो उनके पास जब पैसे लेने जाओ, वो कहते हैं ठीक है भैया, हमसे 1000 ले जाओ, हमें खाने के 600 रुपये पर्ची भी दे जाओ, वो भी पैसे ले जाओ, लेकिन हम लोग आएंगे नहीं। ये हालत है हमारे जम्मू फोटोग्राफर यूनियन की। भाई साहब, मैं पप्पी जी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, प्रदीप की नहीं कर रहा हूँ, SR की नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिर्फ सिस्टम को बदलने की बात की थी हमने, और मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं करूँगा, मैं बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग हैं। सिर्फ ये चंद लोग जो टांग खींचने वाले, शाम को शराब पी के व्हाट्सएप पे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले लोग, ये फोटोग्राफर एसोसिएशन नहीं है, यूनियन नहीं है, यही काम नहीं है। भाई साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी इस फोटोग्राफी को, और एक बेवकूफ़ लीडर के कारण मैं अपने आप को, अपने कैरियर को बदनाम करूँ, अपने आप को ख़त्म करूँ। आज फोटोग्राफी की जो पहचान बन रही है, उसमें मैं भी हूँ ना। इमेज खराब हो रही है, उसमें मैं भी हूँ ना। हम लोग आज उस कश्ती में बैठे हुए हैं जिसमें एक गधा ड्राइवर है। आज हम लोग उस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, फोटोग्राफर सारे, जिसका ड्राइवर अंधा, लंगड़ा, लूला है। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं? कौन है जो हमें लेके जा रहा है साथ में? कोई नहीं। अच्छा इंसान आना ही नहीं चाहता। जो मैंने सब लोगों के नाम लिए, ये लोग आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि दलदल है। मैं चाहता हूँ, मेरी अपना ओपिनियन सुनिए, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों में से कोई प्रेसिडेंट बने, ताकि हमें घमंड हो, हमें लगे कि वाह कि हम लोग किसी जगह रह रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लोग हों, समझदार हों, पढ़े लिखे हों, इनकी प्रेजेंस चाहिए। इनके बिना हम कुछ भी नहीं। वैसे तो ये आते हैं, क्योंकि छोटा सा जम्मू है ना, बहुत बड़ा नहीं है। आते हैं ये लोग, अपनी प्रेजेंस देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये दलदल है। हमारा जम्मू का फोटोग्राफर सुनता नहीं, हम लोग किसी की बात मानते नहीं। हम अपने आप को 100% फोटोग्राफर बना के बैठे हुए हैं। हम ही फोटोग्राफर नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। और जिनका मैंने नाम लिया, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ भाई, आप होंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बदलाव आए। और कुछ लोग कहते हैं कि रेट सेम हो सकते हैं, नहीं होते। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी के रेट का पे काम कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि मैंने 50 का बात की, वो 20 पे काम करके। ये सब कुछ ठीक हो सकता है। जब हम पेड़ काटते हैं ना, तो पत्ते भी साथ में कट जाते हैं भाई साहब, और उस पर फ्रूट भी, और उसके ऊपर जो गंदगी जमी होती है वो भी कट जाती है। हमें पत्तों से नहीं खेलना, हमें फ्रूट से नहीं, हम जड़ों को हिलाना चाहते हैं। और अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते, तो जो लोग मेरे साथ हैं, मैंने मुहिम छेड़ी है, मैं करूँगा, मैं चलूँगा, मैं इसे ठीक करूँगा। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों के साथ जो मेरे साथ हैं।
जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मेरे क्रॉस क्वेश्चन किए वो मेरे साथ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन जिन्होंने मुझे फ़ोन करके, जो रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, वो मेरे लोग मेरे साथ हैं। और मेरा अगला प्लान, मुझे लग रहा है मुझे वीडियो पे ही समझाना पड़ेगा। मेरे साथ किश्तवाड़ के लोग हैं, मेरे पास भद्रवाह के लोग हैं, मेरे साथ पुंछ साइड के लोग हैं, मेरे साथ नौशहरा साइड के लोग हैं, सुंदरबनी के लोग हैं, कठुआ के लोग हैं, सांबे के लोग हैं, आरसपुरा के लोग हैं, बिश्नाह के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे कहते हैं कि आप चलो, आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वाकई मैंने एक छोटी सी मीटिंग कॉल की थी, वो आए थे, बेचारे दूर दूर से आए, देखने आए थे कि हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि यूनियन से सब परेशान है। जो भी कहता है यूनियन ठीक नहीं है, और कुछ लोग तो साइड निकल चुके हैं, वो कह रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, बदनामी है उल्टी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग या तो जम्मू फोटोग्राफर यूनियन को ठीक करें या नई यूनियन बनाएं। कुछ भी करना पड़ा होगा, शराफत दिखा दी, अब अकड़ से या अड़ के दिखाना पड़ेगा। और मेरी अकड़ कौन है? मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ हैं, 1 2 3 4 नहीं, 150 से भी ज़्यादा लोग हैं। और वो लोग हैं जो इसको बदलना चाहते हैं, जिनके कारण यूनियन चलती है। जो लोग यूनियन में इनिशिएटिव लेते हैं, जो लोग समझदार हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुझे लग रहा है मुझे अपने वीडियो के साथ ही आपको सबको अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैसेज करता हूँ, शायद किसी को समझ नहीं आता। और अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं देना चाहता है तो भीड़ का। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बाकी फ़ोटोग्राफ़र नए आए हैं, हमारा तो टाइम हो गया, हम 2 साल काम करेंगे, 5 साल करेंगे, 6-7 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा, क्योंकि 50+ एज है मेरी। लेकिन जो यंगर्स आ रहे हैं उनका फ्यूचर बना के जाएंगे। हम तो सनम रहेंगे नहीं, लेकिन उनको याद आएंगे कि किसी न किसी ने कुछ किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप मैसेज पे अपडेट रहें, आप सुनें, देखें हम क्या कर रहे हैं। हम किसी के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी फ़ोटोग्राफर फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ।